का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह कई बार ये कह चुके थे कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद आज से ही देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार है, जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सीएए कानून के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां भी फैलाई गईं। यह नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता लेने का। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता को नहीं छीना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। यह समझना जरूरी है कि चुनाव से पहले सीएए लागू करने का बीजेपी को क्या बड़ा फायदा होगा। बंगाल की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी कि सीएए देश का कानून है और उसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहाँ कभी विकास हो सकता है क्या? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आखिर बीजेपी इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? तो समझिए कि दरअसल सीएए एक ऐसा दांव है जिसके लागू होने के बाद देश में अब काफी कुछ बदल जाएगा। सीएए में मुस्लिम देशों से आए मुस्लिम समुदाय को नागरिकता नहीं दिए जाने का प्रावधान है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति है। इसे हिंदू मतदाताओं तक भी पहुंचने के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सीएए कानून लागू करने के बाद बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने भी साधे हैं। बीजेपी की रणनीति यह है कि जो भी विपक्षी पार्टियां इस कानून का विरोध करेंगी, उस पर सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगेंगे। सीएए विधेयक जब संसद से पारित हुआ तब भी इस पर विपक्षी दलों ने खूब हो हंगामा किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो खास तौर पर इसका विरोध करती रही हैं। वे कह चुकी हैं कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। यही वजह है कि जब जब ममता ने इस पर विरोध जताया, बीजेपी ने इस कानून को लागू करने की बात की। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में जाकर अमित शाह ने इस कानून को लागू करने की बात कही थी। इसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बंगाल में बड़ी आबादी मतुआ समुदाय की है। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। बीजेपी ने इस समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का बड़ा मुद्दा बनाया था। इस समुदाय की आबादी बंगाल में अच्छी खासी है। लोकसभा की 7 और बंगाल की 40 विधानसभा सीट पर उनका प्रभाव माना जाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीएए लागू होने के बाद कई ऐसे वोटर्स हैं जो अब उन्हें वोट कर सकते हैं। सीएए कानून आने के बाद ममता बनर्जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। लोग परेशान होंगे तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह अधिसूचना 6 महीने पहले लागू करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूँ। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी ने भी इस पर लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। समझा ये जा रहा है कि सीएए कानून लागू करके बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की तरह नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। 25 सीटों वाले पूरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक हिंदू वोटर्स एक कॉमन फैक्टर हैं। यहाँ ऐसे कई हिंदू हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं। समझा जा रहा है कि सीएए नॉर्थ ईस्ट में भी एक बड़ा निर्णायक कदम साबित हो सकता है। समझा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद लोकसभा चुनाव में अब एक मुश्त हिंदू वोट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। और ये बात समझने में बेहद मुश्किल नहीं कि यदि किसी पार्टी को एक मुश्त वोट मिलते हैं तो उसके नतीजे क्या होते हैं।
इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।